अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद पार्ट 2 ऑफ द सीरीज़ जो मैंने शुरू की थी, कर्ली गर्ल जर्नी किस तरह फॉलो करनी है। आज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स और उनको किस तरीके से यूज़ करना है। द प्रोडक्ट्स आई बी शोइंग यू दे आर द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट हियर। मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी मेरे पास जो जो चीज़ें हैं मैं किस तरह यूज़ करती हूँ और मेरा बेसिकली मेरा वॉश टेक कैसा होता है। तो आज जल्दी जल्दी से देखते हैं कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस तरह यूज़ करना है, किस तरह नहीं करना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, जिस दिन आपका वॉश डे है और आपने अपने बालों को धोने का इरादा कर ही लिया है फाइनली, तो आपने सबसे पहले तो करना है प्री-पू। प्री-पू इज़ अ प्री शैम्पू ट्रीटमेंट। शैम्पू से पहले जो ट्रीटमेंट आप करते हो, बेसिकली अगर आसान लफ्ज़ में कहा जाए, बालों पे ऑयल लगाना। या तो आप ये एक रात पहले कर लो या आप उसी दिन कर लो जिस दिन आपने नहाना है। अब प्री-पू से होता ये है कि वो आपकी फ्रिज को एलिमिनेट कर देती है, आपके बालों को डीटैंगल आसानी से कर देती है, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद यू हैव टू डीटैंगल योर हेयर। शावर में जाके अगर आप गीले बालों को डीटैंगल करेंगे तो वो ज़्यादा टूटेंगे, क्योंकि जो गीले बाल होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, वो बहुत नाजुक स्टेट में चले जाते हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं अगर आप उनके साथ उस टाइम उनको डीटैंगल कर रहे हो। तो आप ऑयल लगाने के बाद उनको डीटैंगल करते हो। ऑयल आपके बालों को नरिश करता है, आपके स्कैल्प को नरिश करता है, शाइन रहती है आपके बालों में, नेचुरल ऑयल जो है वो मेंटेन रखता है वो आपके बालों का। तो प्री-पू करने के लिए सबसे ये सिर्फ मैं वो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। आप किसी भी किस्म का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कोकोनट ऑयल सूट करता है आप कोकोनट करें, अगर आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, अगर आपको ग्रेप सीड ऑयल सूट करता है आप वो करें। मैं ये मुझे इट वॉज गिफ्टेड, ये मुझे सनी ऑयल वालों ने एज अ PR पैकेज भेजा था। दिस इज़ ए पेपरमिंट प्योर बटर। अब ये बटर है और ये बहुत थिक बटर है, ठीक है। आप बेशक ऑयल ले लें, ठीक है। ये बहुत थिक बटर है, इसको मैं अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ। बहुत थिक है, आप हाथ लगा के देखें, चिपक जाते हैं मेरे हाथ। मैं इनको अपनी लेंथ पे नहीं लगाती, क्योंकि मेरी जो लेंथ है दैट, मेरे बाल लो पोरोसिटी बाल हैं, मेरे बाल बहुत हैवी किस्म के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। और अगर मैं बालों पे यूज़ भी कर लूँ तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने इसके बाद शैम्पू ही करना है। इसको मैं अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ, इसको फिंगर्स पे लगा के उनको इमल्सिफाई करके, इमल्सिफाई करने का मतलब होता है उनको मलना, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, वो बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है और मैं अपने स्कैल्प पे लगाना शुरू करती हूँ, नॉट ऑन माई लेंस, ऑन माई स्कैल्प। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये स्कैल्प मसाजर। दिस यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर। आई गॉट दिस फ्रॉम अली एक्सप्रेस, या आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, ये आप अली एक्सप्रेस से मंगवा सकते हैं। अगर आप गूगल करके डालें स्कैल्प मसाजर जो होता है, ये आएगा। ये इसके आगे बॉल्स लगे हुए हैं, ये आप रोलर बॉल्स देख रहे होंगे। ये आपके स्कैल्प को मसाज करता है, आपका ब्लड फ्लो स्टिम्युलेट करता है, जिसकी वजह से आपके बाल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लगा के थोड़ी देर इस तरह पूरे सर पे, ये देखिए इस तरह मेरे बाल निकलना शुरू हुए, पूरे सर पे इस तरह मसाज करती हूँ, ठीक है। यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया, हर जगह कर लिया। उसके बाद मैं सनी ऑयल वालों का ही ब्लैक सीड ऑयल यूज़ करती हूँ। ब्लैक सीड ऑयल कोलंजी का ऑयल होता है, ब्लैक सीड ऑयल यूज़ करती हूँ। और ये मैं अपनी लेंथ पे लगाती हूँ। इसको अच्छी तरह लगा के मैं पूरे सर का फिर से मसाज करती हूँ। आप अपनी फिंगर टिप से मसाज कर लें, या आप इस स्कैल्प मसाजर के साथ पूरे सर का मसाज कर सकते हैं। उसके बाद दिस इज़ अ टैंगल प्रो और इट इज़ ऑल्सो नोन एज टैंगल टीजर। ये ब्रश है, ठीक है। और मेरे पास इस तरह के दो ब्रशेज़ हैं। एक तो ये है, छोटे छोटे ब्रिसल्स हैं इसके, ठीक है। ये टैंगल प्रो है, ये आपको फॉर द ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस, ये आपको लेडी जेन का है, ये आपको केमिस्ट वेयर हाउस से मिल जाता है। आई गॉट दिस फॉर $8, ठीक है। आराम आराम से बालों को पकड़ के नीचे से डीटैंगल करना स्टार्ट करें, ऊपर तक जाएं, पूरे सर पे इसी तरह ब्रश करना है। एक तो ये है और एक मैंने भी यूज़ नहीं किया, ये भी सेम ब्रांड का है और ये भी टैंगल, ये भी टैंगल प्रो है, ये इसी सेम ब्रांड का है। ये मैं आज आपके सामने ही खोलती हूँ। ये वेट डीटैंगलर है। आपने अपने बालों को जब शावर में डीटैंगल करना होता है, आप अपने बालों को शावर में भी डीटैंगल करते हैं, बट उससे पहले ड्राई डीटैंगल ज़रूर किया करें, ताकि आपके बाल शावर में ना टूटे बहुत ज़्यादा। निकल आए अगर ये आज के दिन तो
अच्छा, इसके अगर आप देखेंगे, इसके ब्रिसल्स कंपैरेटिवली इससे बड़े हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। आई थिंक ये मोटे थिक बालों के लिए है। मेरे बाल थिक हैं, लगते नहीं हैं लेकिन हैं। ये इससे भी आप इससे भी आप ड्राई डिटैंगल कर सकते हैं। इसे आप शावर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है वेट एंड ड्राई हेयर, दोनों को डिटैंगल कर सकते हैं। और ये जो ब्रशेज़ हैं दोनों, इनसे जो ब्रेकेज है वो मिनिमम होता है। तो एक इनसे ब्रेकेज मिनिमम होता है। एक ब्रांड टैंगल टीज़र भी है विच इज़ अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड। अगर आप वो मंगवाना चाहते हैं आप वो भी मंगवा सकते हैं। वो आपको मैका मैक्सिमा से मिल जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स ओनली। वो आपको मैका मैक्सिमा से मिल जाएगा, वो आपको टैंगल टीज़र की वेबसाइट से मिल जाएगा, और वो आपको प्राइस लाइन से भी मिल जाएगा। बट ये आई गॉट दीज फ्रॉम केमिस्ट वेयर हाउस, both of these brushes from chemist warehouse. These are detanglers. ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ कर्ली बालों के लिए यूज़ करें। They can also be used on straight hair, wavy hair. Detangle करते हैं, आपकी उलझने निकालता है बेसिकली। ये तो हो गया मेरा प्री पू, ठीक है। ये तो हो गया मेरा प्री पू। प्री पू के बाद, प्री शैम्पू ट्रीटमेंट के बाद सेकंड स्टेप जो होता है, मैं फिर से रिकैप कर दूँ। मैं अपनी वॉश डे, जो मेरा वॉश डे लाइनअप है, मैं वो बता रही हूँ कि मैं कैसे फॉलो करती हूँ। प्री पू करने के बाद आप 15 मिनट रख लें, आप आधा घंटा रख लें, आप 40 मिनट रख लें। उसके बाद मैं शैम्पू करती हूँ। दिस इज़ द शैम्पू आई एम यूजिंग दीज डेज। इट्स न्यूट्रीडर्म हेयर इन्हांसर शैम्पूज। इसने मेरे हेयर फॉल के साथ मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं शैम्पू करती हूँ। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिसमें सल्फेट्स, सिलिकॉन्स ये सब ना हो। जिन शैम्पूज में सल्फेट्स नहीं होते उनको लो पूज भी कहते हैं। बहुत से लो पूज हैं जो बहुत से लो पूज हैं मार्केट में। आप वो ले सकते हैं। आप शिया मॉइस्चर एक ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया में, वो प्राइस लाइन, वूलीज, वूलबर्ड्स हर जगह से मिल जाता है। उसकी एक ऑरेंज रेंज आती है, एक ब्लू रेंज आती है, बहुत सारी रेंजेस हैं एंड दे आर परफेक्टली सेफ, दे आर एक्सट्रीमली सेफ फॉर कर्ली गर्ल्स। आप वो रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो भी ख़त्म हुआ है, तो फिलहाल आई एम यूजिंग न्यूट्रीडर्म। कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर लें जिसमें सल्फेट नहीं, जिसमें सिलिकॉन नहीं है, ठीक है। शैम्पू करने के बाद, अच्छा, और जो शैम्पू होता है ना वो सिर्फ आपके स्कैल्प के लिए होता है। शैम्पू इज़ नॉट फॉर योर हेयर लेंथ। तो अगर जो शैम्पू आप अपने स्कैल्प पे लगा रहे हैं ना, जब वो धुल के नीचे आएगा आपके जो बाल हैं वो खुद ही साफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको दिल की तसल्ली नहीं होती कि नहीं मेरे बाल अभी भी ऑयली हैं, ग्रीसी हैं, आप बेशक अपनी हेयर लेंथ को शैम्पू कर लें। शैम्पू करने के बाद जो तीसरा स्टेप है, दैट इज़ डीप कंडीशनिंग योर हेयर। ये मैं मैं अपने बाल वीक में 2 या 3 दफ़ा धोती हूँ। ये मैं वीकली रूटीन की बात कर रही हूँ जिसमें मैं डीप कंडीशन भी करती हूँ। शैम्पू करने के बाद मैं डीप कंडीशन करती हूँ। दीज आर, मेरे पास बहुत सारे डीप कंडीशनर्स हैं बट ये मैंने वैसे ही रैंडमली पिक किए हैं डीप कंडीशनर्स। एंड दीज आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलियन, ये ड्रग स्टोर ब्रांड है, ये सफोरा का एक ब्रांड है। दिस आई गॉट एज अ PR। मैं डीप कंडीशन करती हूँ। डीप कंडीशन आपने क्लेंस्ड बालों में करना होता है, वो आपके बालों में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होता है। एंड मेक श्योर जब आप डीप कंडीशन करें तो आप अपने डैम्प बालों पे करें, सूखे बालों पे नहीं। डैम्प एज इन हल्के हल्के गीले होने चाहिए, ठीक है। डीप कंडीशनर कर लिए। डीप कंडीशन करने के एक्सक्यूज मी, आपको पता चल जाएगा डीप कंडीशन कैसे करना है। डीप कंडीशन करती हूँ। अब डीप कंडीशन करते हुए आई मेक श्योर मैं डीप कंडीशनर जो है वो यूज़ करूँ जिसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपके बालों के जो बॉन्ड्स हैं उनको मजबूत करता है, आपके बालों के बॉन्ड्स को मजबूत करता है। आपके बाल अगर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बालों में थोड़ी सी प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन आपके बालों के बॉन्ड्स को मजबूत करता है और इन दोनों में ही, डीप कंडीशनर्स में ही प्रोटीन है। मेरे पास बहुत से डीप कंडीशनर हैं जिनमें प्रोटीन नहीं है बट इन दोनों में है। और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप वही डीप कंडीशनर यूज़ करें जिसमें प्रोटीन हो। और इसकी ये ड्रग स्टोर है, ठीक है। ये आपको केमिस्ट वेयर हाउस से आराम से $9-10 का मिल जाता है। ये इसकी भी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है और इस वाले की भी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी, इसकी काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है बट इट स्मेल्स सो गुड। फ्रॉस्टेड मिल्क वाली स्मेल है इसमें। ये भी थिक सा इसकी कंसिस्टेंसी है। आपने लेना है, इमल्सिफाई करना है।
और अपने बालों में ऐसे रेक करना है, ठीक है। ऐसे कर करके पूरे अपने सर को आप डीप कंडीशनर से कवर कर लें। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू डीप कंडीशन करना किस तरीके से है, मैं आज सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। डीप कंडीशन करके अपने बालों पे या तो डिस्पोजेबल शावर कैप रखें, या जो क्लिंग रैप होता है ना वो रैप कर ले। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है वो आपके बालों को। आपके बालों को हीट की ज़रूरत होती है, हीट थेरेपी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। आई ऑलवेज डू हीट थेरेपीज जब भी मैं डीप कंडीशन करती हूँ। उसके लिए हीट थेरेपी देने के लिए डिस्पोजेबल शावर कैप आपने पहनी, उसके ऊपर ये माइक्रोवेव एबल हीट कैप है, ये आप माइक्रोवेव में रखते हो। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस के साथ ही आती है। इसको गर्म करते हो और इसको अपने सर में पहनते हो 20-30 मिनट के लिए। अच्छी गर्म टकोर मिल जाती है आपके सर को, ठीक है। और आपके बालों के स्ट्रैंड्स भी खुल जाते हैं, उनमें प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न यू नीड हीट थेरेपी, ठीक है। डीप कंडीशन किया हमने उसके बाद डिस्पोजेबल शावर कैप पहनी है, उसके बाद उसको इससे कवर कर लिया। इसके बाद बारी आती है नहाने की, फाइनली। अच्छा, जो डीप कंडीशनर होते हैं ना वो आप अपनी रूट्स पे मत लगाया करें, वरना प्रोडक्ट बैठना शुरू हो जाएगा। हमेशा अपनी ना लेंथ से स्टार्ट किया करें, ठीक है। डीप कंडीशन कर लिया, उसके बाद आपने दिस इज़ द सेम कंडीशनर फ्रॉम द सेम ब्रांड न्यूट्रीडर्म। ये मैं इनका कंडीशनर यूज़ करती हूँ। दिस इज़ हेयर इन्हांसर कंडीशनर। अमेजिंग स्लिप है इसकी, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। न्यूट्रीडर्म की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों ने मेरे हेयर फॉल को बहुत कम कर दिया। मैं इसी का कंडीशनर यूज़ करती हूँ और मैं कंडीशन सिर्फ अपनी लेंथ्स पे करती हूँ। मैं अपने स्कैल्प पे नहीं जाती, क्योंकि मैंने अपना स्कैल्प ऑलरेडी साफ़ कर लिया है शैम्पू की टाइम पे, ठीक है। मैं अगेन आई यूज़ द सेम ब्रशेज़, ये तो मैंने अभी नहीं किया। आई यूज़ द सेम ब्रश टू डीटैंगल माई हेयर, ठीक है। आपने बालों को डीटैंगल कर लिया, और प्लीज़ जंगलियों की तरह नहीं करना, वरना बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। पकड़ के अपने बाल नीचे से स्टार्ट करिए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ठीक है। डीटैंगल कर लिया, कंडीशनर लगा हुआ है आपके बालों में। उसके बाद आता है स्क्रंच टू कंडिश। उसमें क्या होता है, आप शावर से ऐसे अपने पाम में पानी लेते हैं और अपने बालों को ऐसे स्क्रंच करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कंडीशनर लगा हुआ है अभी आपके बालों में, आप ऐसे स्क्रंच करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है ना वो आपके बालों में लॉक इन हो जाता है। आप अपने पूरे सर को इस तरह पानी ले लेके ऐसे पानी के साथ उसको स्क्रंच करें। 3-4 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट करें। उसके बाद अपने बाल धो लें, अपने बालों से कम्प्लीटली कंडीशनर निकाल दें, ठीक है। प्रीपू कर लिया, शैम्पू कर लिया, डीप कंडीशन कर लिया, कंडीशन कर लिया। अब बारी आती है लीव इन कंडीशनर की। अब बारी आती है लीव इन कंडीशनर की। दिस इज़ द लीव इन कंडीशनर आई यूज़। देयर आर क्वाइट अ फ्यू आई हैव, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया ये। दिस इज़ फ्रॉम लश, ये रिवाइव हेयर मॉइस्चराइज़र है। ये लीव इन कंडीशनर है, मैं इसे एज अ लीव इन कंडीशनर यूज़ करती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू है। इसको आपने थोड़ा सा लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है। मेरे बालों में थिक प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा लेती हूँ, ठीक है। अपने हाथ में इमल्सिफाई करती हूँ और अपने बालों पे ऐसे करके प्रेइंग हैंड मोशन से मैं पूरे अपने बालों पे लगा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद लीव इन कंडीशनर लगा लिया। उसके बाद आते हैं आपके स्टाइलर्स। अब ये आपकी मर्जी है, आपने कौन से स्टाइलर्स यूज़ करने हैं। आई डू नॉट यूज़ क्रीम्स, बहुत ज़्यादा क्रीम्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रीम्स मैं यूज़ नहीं करती अपने बालों पे, क्योंकि वो थोड़ी थिक हो जाती है मेरे बालों के लिए। आई गो फॉर जेल्स, और अगर मैंने क्रीम यूज़ करनी भी है तो मैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट यूज़ करूँगी। यूजुअली लीव इन कंडीशनर लगाने के बाद आई गो इन विद द जेल्स। अब ये 3 किस्म की जेल्स मेरे पास और भी हैं, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 किस्म की जेल्स यहाँ पे ली हुई हैं। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दिस इज़ फ्रॉम जियोवानी LA स्ट्रॉन्ग होल्ड। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जेल्स आई हैव। बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इसका भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये कर्ल स्मिथ की है, इट्स अ सूफ्ले। एंड ये हैस्क जो भी कहते हैं उसकी कर्ल जेली है, कर्ल शेपिंग जेली है। इसका मीडियम होल्ड है
और आई मेक श्योर कि मेरे स्टाइलर्स में एक आधे स्टाइलर के अंदर प्रोटीन हो, एक आधे स्टाइलर के अंदर मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हो, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे मेरे प्रोटीन और मॉइस्चर का मेरे बालों में। जेल लगा ली। जेल के बाद आई गो इन विद द मूज। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मूजेस हैं, पर मैंने ये सब 2 एग्जांपल्स के लिए लिए हुए हैं। ये केक है एंड दिस इज जॉन फ्रेडा। ये आपको कोल से भी मिल जाएगा, केमिस्ट वेयर हाउस से भी मिल जाएगा। ये आपको सिर्फ प्राइस लाइन से मिलेगा, ये भी आपको प्राइस लाइन से मिल जाएगा। एंड इनकी जो रेंज है, हाफ प्राइस पे अगर हो तो ये $9 का मिल जाता है, ये भी $13 तक का मिल जाता है। और अगर फुल प्राइस पे आपने, दिस इज़ $22 एंड दिस इज़ $15। ठीक है, अमेजिंग मूजेस। मैं मूज ज़रूर यूज़ करती हूँ, मेरे बालों को मूज बहुत पसंद है। ठीक है, मूज लगाने के बाद मैं फिर से एक आधी जेल लगाती हूँ। मैंने एक मीडियम होल्ड वाली जेल लगाई, उसके बाद मैंने मूज लगाया, उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली जेल को लेती हूँ, उसको पानी के साथ डाइल्यूट करती हूँ, मल्सीफाई करके अपने बालों पे सिर्फ ग्लेज करती हूँ। तो मैं सिर्फ ग्लेज करती हूँ। ठीक है, वो सब करने के बाद आई डिफ्यूज़ माई हेयर। आई शो यू डिफ्यूज़र क्या होता है। ये अटैचमेंट आपके हर हेयर ड्रायर के साथ आती है। दिस इज़ अ नॉर्मल हेयर ड्रायर एंड दिस इज़ अ डिफ्यूज़र। ठीक है, ये कप डिफ्यूज़र है, आप इसको ऐसे अटैच करते हैं। अब जो हेयर ड्रायर अगर आपने लेना है तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 3 सेटिंग्स वाला लिया करें। ये कोल्ड सेटिंग है इसकी, ये 3 सेटिंग्स हैं इसकी। ठीक है, और मैं हमेशा मीडियम से लो टू मीडियम सेटिंग पे यूज़ करती हूँ। एंड बीच में मैं ये कोल्ड वाला बटन भी दबाती रहती हूँ। आपने अपने बालों को डिफ्यूज़ करना है। डिफ्यूज़ किस तरह करना है, दैट इज़ स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। आपने अपने बालों को डिफ्यूज़ करना है। आपने अपने बालों को तब तक डिफ्यूज़ करना है जब तक वो 100% ड्राई ना हो जाए। आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं अपने बालों को, लेकिन मेरे बाल तो 2-3 दिन लेते थे एयर ड्राई होने में, तो आई हैव स्टॉप्ड एयर ड्राइंग। और एयर ड्राइंग की वजह से, पानी के वेट की वजह से आपके जो कर्ल्स हैं ना, वो थोड़े लिम्प से स्लीक से हो जाते हैं एंड मुझे वॉल्यूम चाहिए अपने बालों में। तो मैं हमेशा डिफ्यूज़ करती हूँ। और डिफ्यूज़ आप इस तरह कप में बाल रख के ऐसे करते हैं। वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी डिफ्यूजिंग के लिए। देन यू डिफ्यूज़ योर हेयर अप अंटिल 100% ड्राई होने के बाद आप स्क्रंच आउट द क्रंच करते हैं। आपके बालों में प्रोडक्ट्स की वजह से क्रंच बन जाता है। आप वो किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल से मत कीजिएगा, वो बहुत स्टिकी ऑयल होता है। ऑलिव ऑयल भी मेरे बालों को सूट नहीं करता। तो मेरे पास एक ये ब्रेड का हेयर ग्लॉस है, इसको एवरीडे, ये हेयर ऑयल है बेसिकली, एवरीडे ग्लॉस। ये सेफोरा से आपको मिल जाता है, ब्रेड ब्यूटी सप्लाई का है। इसके मैं 2-3 ड्रॉप्स लेती हूँ अपने पाम में, एंड पाम में लेके कोई भी ऑयल आप ले लें उसको इस तरह। ग्रेप सीड ऑयल बहुत लाइट होता है, एप्रिकॉट होबा ऑयल बहुत लाइट होता है। आप ग्रेप सीड ऑयल, होबा ऑयल, ये सब ऑयल्स लेके अपने पाम्स में इसको मल्टीप्लाई करें और अपने सारे बालों को, 100% ड्राइड बालों को इस तरह स्क्रंच आउट करना शुरू कर दें। ठीक है, कभी आप इस तरह पकड़ के भी कर सकते हैं, इस तरह पकड़ के भी कर सकते हैं, इस तरह पकड़ के भी कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर भी वीडियो है, मैं उसको लिंक कर दूँगी। अपने बालों की जो क्रंच है वो निकालें। ऑल्टरनेटिवली आप एक सिल्क का स्कार्फ रखें अपने पास। सिल्क आपका बेस्ट फ्रेंड है। सिल्क पिलो केसेस, सिल्क बॉनेट, सिल्क स्कार्फ, ये सब कर्ली बालों को बहुत पसंद होते हैं। इससे भी आप अपने बालों को ऐसा पकड़ के स्क्रंच कर सकते हैं। आपके बाल पूरी तरह से, जब वो कास्ट आपको लगे कि ख़त्म हो गई है, बाल आपके क्रंची नहीं है, मैं फिर से इसको लेती हूँ और इसको 2-3 दफ़ा थोड़ा सा सर को मसाज करके उसको फ्लफ़ करके, ताकि मेरे बालों में वॉल्यूम आ जाए। आई डोंट माइंड माई फ्रिज़, क्योंकि फ्रिज़ आपको वॉल्यूम देता है थोड़ा सा, तो मुझे अपनी फ्रिज़ बुरी नहीं लगती है। तो मैं थोड़ा सा फ्लफ़ करके, हेयर पिक मिलती है, ये मेरे पास एक कोम है जिसमें ये वाइट टूथेड कोम है, और एक ये है, और एक ये हेयर पिक है। उसको मैं इस तरह ऊपर करती हूँ। ये मैंने सारे तरीके अपनी, ये जो सारे मेथड्स हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियोस हैं। मैं ऐसे करके अपने बालों को फ्लफ़ करती हूँ एंड देयर यू गो। ये सारा मेरा वॉश डे है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको प्राइस लाइन, केमिस्ट वेयर हाउस से आपको बहुत से तरह के ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, प्राइस लाइन से भी मिल जाते हैं। अगर आप
जाना चाहते हैं टूवर्ड्स अगर आप जाना चाहते हैं टूवर्ड्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, आपको सेफोरा, मेका मैक्सिमा से मिल जाते हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं दैट यू कैन गेट फ्रॉम आई हर्ब ऑनलाइन। आई हर्ब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं एंड प्राइस लाइन, केमिस्ट वेयर हाउस, वूलीज पे भी अक्सर सेल्स लगी होती हैं, कोल्स पे भी अक्सर सेल्स लगी होती हैं, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ माई वॉश डे। मैंने बहुत बोला है, अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा, अगर आपको समझ आया हो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आई विल कम बैक विद अ पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, द हेयर एक्सेसरीज, एंड मैं आपको बताऊंगी आपको किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं है, किसकी हाइप है, किस पे सिर्फ आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।